नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर के नए वीडियो पर। और आज मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में और आपको रूबरू करा रहा हूं देश के ऐतिहासिक धरोहरों से। तो आज मैं हूं अग्रसेन की बावली में, जिसे अग्रसेन की बावली कहा जाता है। और इस स्पॉट को आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, खासकर आमिर खान के फिल्म पीके और सलमान खान के फिल्म की शूटिंग लोकेशन यही जगह थी, जिसे उग्रसेन की बावली बोलते हैं। हालांकि ये उग्रसेन की बावली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन लोगों के बीच, टूरिस्ट के बीच, या फिर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये अग्रसेन की बावली आता है। तो आज आपको हम इसके बारे में रूबरू कराएंगे, बताएंगे इसकी ऐतिहासिकता के बारे में और क्या है उग्रसेन की बावली की खासियत। तो दोस्तों, उग्रसेन की जो बावली है, इसका निर्माण कब हुआ था और किसने किया था, इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। पत्थरों पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यह अग्रवाल समाज की ओर से काफ़ी पहले इसका निर्माण किया गया था। राजा अग्रसेन ने इसका निर्माण किया था। और यह जो उग्रसेन की बावली है, इसकी सबसे जो खासियत है, इसकी जो गहराई में जो यहाँ कुआं है, जो कि 60 मीटर लंबी तथा ज़मीन के अंदर 15 मीटर चौड़ी है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक और लोधी काल 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान कहा जाता है कि इसका निर्माण हुआ था। और सबसे खासियत इस उग्रसेन की बावली की इसकी स्थापत्य शैली है, जो कि इसकी बनावट है। तो इन सीढ़ियों से होकर हम आगे चलेंगे उग्रसेन की बावली की ओर। तो ये उग्रसेन की बावली की ओर जा रहे हैं। यह जो है वो गेट है, इसी गेट से हम लोग इंटर करेंगे और सामने जो है वो उग्रसेन की बावली है। तो चलिए आज आपको दिखा रहे हैं। ये जो बावड़ी आप देख रहे हैं, इसे कब बनाया गया था, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हालांकि क्यों बनाया गया था, इसको लेकर लोग जो है वो कयास लगाते हैं। कहा जाता है कि उस समय दिल्ली के इस इलाके में पानी की काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो महिलाओं के लिए ये बावड़ी बनाया गया था, जहाँ से वो पानी लेकर जाती थी और यहाँ रेस्ट भी करती थी। तो ये जगह जो है वो उस वक्त काफ़ी यहाँ आने के बाद ठंडक महसूस होती थी, जो कि अभी भी हो रही है। इसकी बनावट ऐसी है कि दिल्ली जैसी गर्मी वाली जगह में, शहर में यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और गर्मी नहीं लग रही है। तो इसकी जो बनावट है, दिल्ली में कई बावड़ी है और ख़ासकर बावड़ियों के लिए राजस्थान तो सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये बावड़ी बिल्कुल अलग है। इसकी बनावट बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ आकर, यहाँ देखिए, एक बच्चे हैं यहाँ पर, ये भी आया हुआ है। इससे पूछते हैं कैसा लग रहा है यहाँ आकर। बहुत अच्छा। हाँ, और क्या क्या देखे यहाँ? मैंने बहुत चीज़ देखी, बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पे। गर्मी भी नहीं लग रही है। गर्मी नहीं लग रही है? कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, ये बिहार नहीं, दिल्ली में कहाँ से आए हो? दिल्ली में मैं बदरपुर की तरफ से आया हूँ। अच्छा, बदरपुर की तरफ से आया है और ये घूमने के लिए आया हुआ। इसे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पुष्कर है। पुष्कर नाम है इसका। और ये जगह, और क्या इसको हॉन्टेड डर भी लग रहा है यहाँ आकर? नहीं, डर तो ऐसा नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा है इससे, तो क्योंकि इस जगह को हॉन्टेड प्लेस भी बोलते हैं, लेकिन लोग गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस में आता है। तो यही अग्रसेन की बावड़ी है, जहाँ काफ़ी समय से मैं आने के लिए सोच रहा था और आज आप आया हूँ और आपको इस बावड़ी के बारे में देखिए। ये सीढ़ियाँ हैं, जिससे लोग इन सीढ़ियों से ही उतर कर नीचे तक आते हैं और यहाँ से जो है वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ रस्सी लगा दी गई है, कहीं कोई दुर्घटनाएं नहीं हो जाए, इसलिए बैन है आगे जाना।
105 सीढ़ियां उतरने के बाद आप बावली के पानी वाले हिस्से तक पहुंच पाएंगे, लेकिन पानी तक पहुंचने से पहले ही आपको रुक जाना होगा, क्योंकि आगे रस्सी लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। बावली में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, आपको ठंडक महसूस होती जाएगी। बावली में बड़ी संख्या में कबूतर भी है। हर पल कबूतरों की गुटरगू यहाँ सुनाई देती है। इनके उड़ने की फरफराहट और चमगादड़ों की चीखें आपके शरीर में कभी कभी सिहरन पैदा कर देती है। इस बावली की बनावट भी बिल्कुल अलग है। चट्टानों और पत्थरों का इस्तेमाल कर पूरी संरचना मलबे से बनाई गई है। दोस्तों, ये अग्रसेन की बावड़ी है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। हालांकि बाहर से व्लॉग बनाने पर यहाँ जो गार्ड बैठे हुए हैं उनका कहना है कि यहाँ व्लॉग नहीं बना सकते हैं, तो बनाने की अनुमति नहीं है। तो अभी मैं अंदर बैठा हुआ हूँ और ये जो है वो सीढ़ियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो सीढ़ियाँ जिससे बढ़ते हुए वो नीचे जो कुआं दिख रहा है, बावड़ी है नीचे, जहाँ पानी पूरी तरह से जमा हुआ है। हालांकि आगे जाने की एंट्री नहीं है। यहाँ से करीब 10 सीढ़ी के बाद जो है वो रस्सी लगी हुई है, तो वहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं। दिल्ली की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से या फिर गाड़ियों की शोर से अगर आप दुखी हो गए हों और आपको कहीं जाने की इच्छा हो, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। ये उग्रसेन की बावली है और इस जगह को आप बॉलीवुड की फिल्म पीके में भी यह जगह आपको दिखी होगी। तो इस जगह को आने के लिए, उग्रसेन की बावड़ी आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो 12 खंभा रोड है। 12 खंभा रोड मेट्रो स्टेशन से उतरकर आपको 700 मीटर की दूरी पर उग्रसेन की बावड़ी है। यानी इस बावड़ी तक आपको पहुंचने में अगर आप ऑन फुट पैदल आ रहे हो तो आपको हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेंगे और आप उग्रसेन की बावड़ी तक 12 खंभा मेट्रो स्टेशन से पहुंच सकते हैं। या फिर अगर आप ऑटो या फिर ई रिक्शा से आना चाहते हो तो भी आप 12 खंभा मेट्रो स्टेशन से ले सकते हैं। तो 12 खंभा मेट्रो स्टेशन उग्रसेन की बावड़ी का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों, अब अग्रसेन की बावड़ी से मैं बाहर निकल रहा हूँ और इन्हीं सीढ़ियों से बाहर की ओर जा रहा हूँ। देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोगों को बाहर जाना है। इसी तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ लोग बैठे हुए भी हैं। देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं और यहीं से बावड़ी का जो है वो नज़ारा लेते हैं। ये बावड़ी है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो दोस्तों, उग्रसेन की बावली से अब मैं निकल रहा हूँ और अब निकलते हुए बाहर की ओर जा रहा हूँ। ये उग्रसेन की बावली है। ये पीछे जो देख रहे हैं वो गेट है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब यहाँ से इंडिया गेट जाऊँगा, तो अगले पार्ट में मैं आपको इंडिया गेट के बारे में जो है वो बताऊँगा। ये जो गेट है जिससे हम लोग गए थे उग्रसेन की बावली की ओर, और अब यहाँ से ये बाहर का जो हिस्सा है, बाहर का गेट है, वो मैं अब निकल रहा हूँ। इधर से ऑटो से अब जो है हम लोग अग्रसेन की बावली के बाहर का हिस्सा है, जिससे इधर से ऑटो से या पैदल आप आते हैं और इस रास्ते से अंदर जाते हैं। ये अग्रसेन की बावली का मेन गेट है जिससे अंदर आप जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, अग्रसेन की बावली अगर आपको आना हो तो अगर मेट्रो से आप आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो 12 खंभा रोड है। वहाँ से मेट्रो से उतरकर आप पैदल भी आ सकते हैं या फिर ऑटो से भी या ई रिक्शा से भी आ सकते हैं। अगर आप पैदल आते हैं तो ये दूरी 700 से 800 मीटर की दूरी है, जो कि आने में आपको हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप ऑटो से आते हैं
तो फिर 50 से 100 रुपये के बीच आपका किराया होगा 12 खंबा मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए।